हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के डिविजर्स वगैरह के बारे में बात की होगी। तो मेरे ख्याल से होपफुली बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी और नहीं जो समझा होगा उसको दोबारा देख लिया होगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट समेशन ऑफ नंबर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। ठीक है, नंबर जोड़ने की कला। ठीक है, तो आज ये भी सिखा देते हैं, समेशन ऑफ नंबर्स। ये थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। चाहिए तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 formed by the digits. Find the number of find the sum of all the numbers. Find the sum of all the numbers greater than 10,000 formed by the digits 1, 3, 5, 7, 9. No digits being repeated. Formed by 1, 3, 5, 7, 9. No digits being repeated. मतलब इन डिजिट्स का यूज़ करना है। पहली चीज़, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखिए। तो हालांकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा और सबके सब 10,000 से बड़े होने चाहिए। तो बहुत ऑब्वियस है कि सारे डिजिट्स यूज़ में आएंगे और कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो एक मेथड तो हम ऐसा सोच सकते हैं। मेथड कैसे सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये 5 डिजिट के नंबर बना रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर 1 यहाँ पे आया मान लीजिए, तो 1 यहाँ पे एज अ 1 आएगा, वही प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जो भी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ 1 आया तो दैट मीन्स 10 आ रहा है। यहाँ 1 आया 100, 1000, 10,000। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, नहीं समझ में आया, उसकी फेस वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहली चीज़ क्या है, हम पहले देखिए कौन कितनी बार आ रहा है। जैसे 1 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, तो आई कैन से 1 यूनिट प्लेस पे उतनी बार आएगा जितनी बार 3, 5, 7, 9 को यहाँ अरेंज कीजिएगा। तो 1 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, 3, 5, 7, 9 जितनी तरीके से यहाँ यूज़ हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल 24 बार। नहीं, 3, 5, 7, 9 को यहाँ अरेंज करने के तरीके 24 होंगे। तो 1 यूनिट प्लेस कितनी बार ऑक्यूपाई करेगा, 24 बार। तो 24 into 1 is the contribution of 1 at unit place, plus टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा 1, सेम, क्योंकि 3, 5, 7, 9 इस प्लेस को छोड़ के जहाँ बचे हुए प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। तो वहाँ पे तो कैसे आएगा, 24 into 1 तो हो गया यूनिट प्लेस का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, और यहाँ हो गया 24 into 10 की पावर 1 प्लस। ऐसे ही कोई बोले कि हंड्रेड्स वाले के लिए 24 into 10 स्क्वायर प्लस 24 into 10 क्यूब, और लास्ट क्या बात पहुँचेगा बच्चों, 24 into 10 की पावर 4। ऐसे ही आएगा। सोचिए, आप कोई बोले सर ये तो 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया टोटल, राइट। यस, 1 का आ गया। 3 का कितना होगा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 3 का भी वही, अगर 3 यूनिट प्लेस पे देखोगे तो एज अ 3 आएगा। तो 24 into 3 प्लस 24 into 3 into 10 की पावर 1। टेंस प्लेस पे आया ना 3 अब, तो 3 और उसका जो वैल्यू है 3 into 10 टाइप का हो जाएगा। फिर ऐसे ही 24 into 3 into 10 स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फाइनली कहानी यहाँ तक जाएगी। और अगर अपन को और अच्छी फील आ रही हो तो समझ में आ जाएगा कि इसके बाद 3 के बाद फिर 5 के लिए लिखना पड़ेगा, फिर 7 के लिए यही चीज़ लिखनी पड़ेगी, और फिर 9 के लिए, यानी कि 24 into 5 से लेकर 24 into 5 की पावर into 10 की पावर 4 तक ऐसे। और ऐसे ही मेरे ख्याल से 24 into 9 और जो भी देख लीजिएगा, 24 into 9 into 10 की पावर 1, सॉरी, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 24 into 9 into 10 की पावर 4। अब इन्हीं को जोड़ना होगा। जोड़ना बहुत स्मार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, दिस इज 24 into 1 ऑफ द सीरीज 1 प्लस 10 से 10 की पावर 4। फिर दूसरे वाले में क्या आएगा, 24 into 3 into
1 प्लस 10 प्लस सो ऑन टिल 10 की पावर 4, और ऐसे ही लास्ट तक जाएगा 24 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 10 की पावर 4, ऐसे जाएगा। तो आप देख लो ना, पूरा कॉमन आ रहा है, 24 इंटू 1 प्लस 10 की पावर 4 तक कॉमन आ रहा है, और फिर अंदर बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये बचेगा। ये शायद मुझे लग रहा है 25 आ रहा है, 25 इंटू 24 गोइंग टू बी 600, और इंटू 1 1 1 1 1 ऐसा आएगा। मैंने कहा 6 शायद 5 बार आ जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। तो एक तो तरीका ये नहीं, दूसरा तरीका अपने बचपन वाला है, नहीं ये भी बचपन वाले ही है वैसे तो। जोड़ने में मज़ा कब आता था, सारे नंबर लिख के जोड़ दो, वही कर देते हैं। हम बोलोगे सर कैसे कर लोगे, इतना सारा तो नंबर आएगा। ठंडा पुत्र ठंडा रख, ठंडा आ भी गया वैसे थोड़ा थोड़ा तो मेथड 2 में देखते हैं। अब बोलोगे 1 3 5 7 9 से जो नंबर्स बन रहे हैं उसी का तो सम निकालना है। तो ये 5 डिजिट के नंबर आएंगे, तो बोलोगे कितने आएंगे, 120। सारे नंबर लिख के जोड़ देते हैं। ये देखो सारे नंबर लिख दिए मैंने, अब जोड़ रहे हैं। बोलोगे दिख नहीं रहे सर, मन की आंखों से देखो सब दिखता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे टोटल 120 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है ना। लिख दिए सारे मैंने बिल्कुल तबीयत से। अब जब मैं इसके यूनिट प्लेस को चेक कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 24 बार तुम्हें भी दिखा, यस गुड। जरूरी नहीं लाइन से दिखा, कहीं भी दिख सकता है। 24 बार काउंट करके देखो। 3 कितनी बार दिख रहा है, 24 बार। 5 24 बार, 7 24 बार, 9 24 बार। अरे वाह, तो यूनिट प्लेस का सम निकल जाएगा कैसे, 24 बार 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हो गया ना। 24 इंटू 25 600, तो 600 का 600 तो लिख नहीं देते हैं, 0 60 हासिल, याद करो कैरी। हाँ मिनाती मत लगा देना, देखना इधर 60। फिर ऐसे यहाँ पे जब जोड़ोगे तो टोटल कितना है 60, तो फिर से 660, तो 660 तो अब 66 हासिल कैरी। अब हम लोग ने क्या कि इसको जोड़ोगे तो 666, फिर इसको जोड़ोगे फिर से 666। अब जब इसको जोड़ोगे तो फिर से वही आएगा 600 और प्लस 66 करोगे, आ गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, अल्ट्रा सिंपल। तो कौन कितनी बार अपेयर किया उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन सब में जोड़ते जाओ, अपने आप आता जाएगा। तो ये मेथड मेरे तो अच्छा लगता है, और आप भी इसी को यूज़ करो, बेटर रहेगा। बाकी देख लो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जो करना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। हाँ डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखिएगा जरूर से। फाइंड द सम ऑफ, नहीं find the sum of all the numbers, find the sum of all the numbers that can be formed, find the sum of all the numbers that can be formed, find the sum of all the numbers that can be formed using all the digits. Next question is find the sum of all the numbers that can be formed using all the digits 2 3 3 4 4 4. Find the sum of all the numbers that can be formed using all the digits 2 3 3 4 4 4. ठीक है, ऑफ कोर्स जो जितनी बार आया है उतनी बार यूज़ होगा, और बोले कि इसमें सारे ही नंबर्स यूज़ करने हैं आपको। ऑफ कोर्स जितनी बार आया है उतनी बार करने, नहीं देखिएगा। तो मैंने क्या कहा कि 6 डिजिट के नंबर्स बनाने, तो फिर से मैं तो अपना वही रामबाण चलाता हूँ, बाकी आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। तो मैं सोचूंगा कि 2 कितनी बार आया, ऐसे ही सोचूंगा ना मैं। तो कैसे सोचूंगा कि 2 यहाँ कितनी बार आया, तो मैं सोचूंगा 2 कितनी बार आया है, 2 एट यूनिट प्लेस। इनफैक्ट किसी के लिए निकालूंगा तो इतनी आएगा, क्योंकि बचे हुए को अरेंज करना है। बचे हुए तो हर बार वही होंगे 3 3 4,
तो 2 कितनी बार आया होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 10। क्या, अच्छा 3 कितनी बार आया होगा यूनिट प्लेस पे, तो 3 कितनी बार आया होगा यूनिट प्लेस पे, एक को पकड़ लो बाकी को नचा दो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 30। 4 कितनी बार आया होगा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन एक 4 छोड़ दो और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये गड़बड़ हो गया। अरे यार फिर से क्या, 5 6 यानी 5 4 3 या 60, ठीक ही रहा यार 500। हाँ ये कितना हो गया, 120 बटा 4 30, 4 कितनी बार आएगा 30 टाइम। तो यानी कि 2 यहाँ पे कितनी बार आया होगा 10 बार, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 20 हो गया ना, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 20। और 3 यहाँ कितनी बार आया होगा 20 बार, तो उसका कंट्रीब्यूशन 60 हो गया। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 120, या तो 120 60 180 और 20 200। यानी यहाँ पे जब आपने जोड़ा होगा तो 200 आया होगा, तो 200 के 200 तो लिखना मना ही है, तो यहाँ 20 रखेंगे अपन। फिर यहाँ पे वही सब होंगे डिजिट्स, बस उल्टे पुल्टे होंगे, लेकिन होंगे सब वही, 20 बार ये 10 बार ये 20 बार ये 30 बार ये। तो 200 प्लस 20 कैरी, 200 प्लस 20 220, यही होगा ना, सोचो एक बार। 200 हुआ 20 आगे गया 220, तो अब 22 चला जाएगा शायद, सही बोल रहा हूँ, देख लो एक बार। 220 का 0 22, तो 22 तो 222 हो जाएगा। फिर इसका भी क्या आएगा 222, नहीं फिर इसका भी क्या आ जाएगा 222, फिर इसका भी क्या आ जाएगा 222, तो 222 अब पूरा लिखेंगे, तो शायद ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया समेशन ऑफ नंबर्स। अब एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी भी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग इस तरह की चीज़ें देखी थी, बट वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही दिखी थी, ठीक है ना। बहुत बार एक बच्चा जो है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि मतलब कौन क्या है कौन क्या है, तो ऑफकोर्स वो ध्यान नहीं देता है, ऑफकोर्स इसीलिए नहीं कर पाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जैसे ग्रुपिंग किया डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो अभी सब डिफरेंट चीज़ों का करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे समझदार हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि अब हम डिफरेंट चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर वॉचिंग इज, चलो इधर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ alike object, right? Next we are talking about a very important article and that is known as what, distribution of alike objects। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम लोग सबकी किसकी बात कर रहे थे, डिफरेंट 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 की, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ कुछ दिनों पहले कि अगर हम 5 डिफरेंट बुक्स 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रामश्याम घनश्याम, ये 5 डिफरेंट बुक्स जो हैं हम 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मान लो कि हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि B1 इसको दिया, B2 इसको दिया, B3 इसको दिया, फिर B4 इसको दे दिया, B5 इसको दे दिया। एक ये तरीका मान लिया डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पकड़ लिया। तो ये अभी जो अगला लिख रहा हूँ उससे डिफरेंट होगा कि जैसे मान लो कि मैंने B2 इसको दे दिया, B1 इसको दे दिया और B3 इसको दे दिया और B5 इसको दे दिया और B4 इसको दे दिया। तो ये पहला वाला और ये वाला जो है वो डिफरेंट है। अब बोलोगे सर कैसे डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाले में राम को B1 B4 किताब मिली और उसमें इसको B2 B5 मिली।
इसको B2 B5 मिली, इसको B1 B4 मिली, और इसको क्या मिली, दोनों ही केसेस में B3। तो राम श्याम घनश्याम के हिसाब से ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। और भी मैं चेंज कर करके दे सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मान लो यही चीज़ हम अलाइक में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और राम श्याम घनश्याम 3 बच्चे हैं। अब कोई बोले कि सर ये जो पहला बुक है ये राम को दे दीजिए, दूसरा श्याम को दे दीजिए, तीसरा घनश्याम को दे दीजिए, B3 ये वाला दिया है इसको, ठीक है ना, और ये वाला इसको दे दिया है, और ये वाला इसको दे दिया है। देखिए सर एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेरी गुड। अब कोई बोले कि सर देखिए ना सर, हम इसमें ये वाला जो पहला वाला है ना ये श्याम को दे देते हैं, और इसका तीसरा वाला जो है वो घनश्याम को दे देते हैं, और दूसरा वाला राम को दे देते हैं ये वाला, और पाँचवा वाला फिर से राम को दे देते हैं, और ये घनश्याम को दे देते हैं। तो अलाइक में ये डिफरेंट नहीं है, ध्यान से देखिए। आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा सारी पंचायती की होगी, लेकिन ये अलाइक में ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि राम के लिए अगर ये आइडेंटिकल बुक्स हैं तो वो बोलेगा मेरे को तो 2 किताबें मिली है, इसमें भी श्याम भी यही बोलेगा और घनश्याम भी यही बोलेगा। यानी डिफरेंट में तो जब बुक्स डिफरेंट थी तब तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे थे, बट अलाइक होते ही ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे। तब मेरा पहला सवाल यही है कि अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कब होगा। तो अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कब होगा वो अपने हिसाब से आप लिखिए एक बार, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन तब चेंज होगा जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आप दे रहे हैं वो डिफरेंट हो। मान लीजिए कि आपने 2 2 1 दिया और फिर से 2 2 1 ही दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके कि मैंने ये वाला बी वो वाला बी से रिप्लेस कर आके, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। हाँ 2 2 1 की जगह अगर आपने फिर से दे दिया, मान लीजिए कि 1 2 2, तो फिर डिफरेंट हो गया। जैसे राम को पहले 2 दिया था, फिर श्याम को 2 और घनश्याम को 1, अब राम को 1 दिया, श्याम को 2 दिया और घनश्याम को 2 दिया, तो ये डिफरेंट है। यानी कि डिफरेंट कब होगा अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट तब होगा अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम दे रहे हैं वो डिफरेंट होने लग जाए, तभी हम लोग बोले अलाइक में क्या होगा, डिफरेंट। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको पहले समझ लेनी चाहिए सर, ठीक है। अब सवाल ये आ सकता है फिर सर अलाइक में तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था जैसे हमने पहले किया था, ग्रुपिंग और ये सब वो सब। तो हाँ भाई ऐसे नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है उस पर अब बात करेंगे। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं बेगर्स मेथड। एकदम भिखारी बन के आप काम कीजिएगा, ठीक है। नहीं सीखे तो फिर वही बन जाएगा जो उसका नाम। सुनिएगा ध्यान से। तो हम लोगों ने क्या कहा कि लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड नोन एज बेगर्स मेथड। किस नाम से जानते हैं इसको? सारा शहर इसे बेगर्स मेथड के नाम से जानता है। देख लीजिए ध्यान से। बेगर्स मेथड में हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो कि कुछ सिक्के हैं, सिक्के सुन के हो सकता है 2-4 बच्चों के मुंह में पानी आ गया हो कि वाह मजा आया, ठीक है। तो हम लोग बोले कुछ सिक्के हैं, मान लीजिए इस तरीके से, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिक्के हैं और कॉइन्स आइडेंटिकल हैं। जैसे अभी देखा था ना हमने कि क्या चीज़ आइडेंटिकल थी, किताबें आइडेंटिकल थी, उसके हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, सोचा था कि कैसे करें। ताले लेकिन ये जो कॉइन्स हैं दे आर आइडेंटिकल, समझ में आ गया। Eight identical coins to be distributed among 3 beggars. ठीक है। तो 8 आइडेंटिकल सिक्के हैं और हमें 3 भिखारी हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग B1 B2 B3 के नाम से बुला लेते हैं।
अपने आप को इंक्लूड कराने का इसमें प्रयास ना करें, दूर से देखें। तो ले 8 आइडेंटिकल कॉइन्स और 3 भिखारियों में बांटना है, इस तरीके से सबके घर का चूल्हा जले, मतलब कम से कम एक सिक्का सबको मिलना चाहिए, ठीक है ना, हम ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने कि 8 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि सबको कम से कम एक कॉइन मिले। जैसे हमने पहले भी इस तरह के सवाल किए हुए हैं, लेकिन डिफरेंट में किए हुए हैं, यहीं पर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसके बाद बोलेंगे सर बस हमारे तो हो गया सब, देख लेना भाई, ठीक है ना, बहुत सारे कह रहा हूँ, नहीं सब नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। तो 8 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको तरीका क्या है करने का, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनोगे तब समझ में आएगा। पहले तो मैं इसका आंसर बतला देता हूँ और फिर बतलाऊंगा कि वो कैसे वर्क करेगा। तो जो 8 आइडेंटिकल कॉइन्स थे उसको मार्क कर दिया मैंने, और जितने भिखारी हैं उससे एक कम फेक कॉइन डाल दो। हम बोलोगे सर जालसाजी का काम सिखा रहे हो, तुम्हें कौन सा पहले से नहीं आता है, देखना। तो अलग अलग क्या कि 8 फेक कॉइन्स एंड हाउ मेनी फेक कॉइन्स, सॉरी 8 कॉइन्स जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो है ही, एंड हाउ मेनी फेक कॉइन्स, 1 लेस देन द नंबर ऑफ बेगर्स। वन लेस देन नंबर ऑफ बेगर्स। तो 3 बेगर्स हैं तो कितने फेक कॉइन, 2। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 फेक कॉइन है ये डिस्ट्रीब्यूट कतई भी नहीं होने वाला है। इसका एक पर्पस है, वो पर्पस करके वो अपने आप गायब हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, एकदम बिल्कुल उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके जितने भी अरेंजमेंट होगा, सुनना ध्यान से, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, नहीं बोल देता हूं मैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज 8 आइडेंटिकल कॉइन्स एंड 2 फेक कॉइन इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। फिर से बोल रहा हूं, number of arrangement of these 8 identical coins and 2 fake coins is equal to number of arrangement of these 8 coins and 2 fake coins is equal to the number of ways is equal to the number of ways in which is equal to the number of ways in which 8 identical coins can be distributed between 3 beggars without any restriction. 8 identical coins can be distributed between 3 beggars without any restriction. हालांकि मैंने क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगाया था, अभी उसको छोड़ देते हैं, उस पर भी आएंगे बाद में, ठीक है ना, वेलकम, ठीक है ना, लेटर ऑन। अभी फॉर द टाइमिंग क्या बोला कि 8 आइडेंटिकल कॉइन को 3 बेगर्स में बांटना है, फ्रीली बांटना है, ठीक है। तो हमने 2 फेक कॉइन, अब इसके अरेंजमेंट कितनी तरीके से होगा, तो 8 + 2 कितना होंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही आंसर है। क्या है आंसर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्योंकि मैंने क्या कहा कि जितनी तरीके से इनको अरेंज करोगे वही तरीके हैं जिसमें 8 आइडेंटिकल कॉइन को आप 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो बच्चा पूछ सकता है कि सर ये कैसे हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं बतला दूंगा, उसके बाद भी आपका यही रिप्लाई हो सकता है मोस्टली बच्चों का, ठीक है ना। तो आप सुनिएगा जिनको समझना हो, ठीक है, बाकी तो ठीक है। जैसे ये फेक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, पहली चीज ध्यान रखिएगा। इनका पर्पस क्या है, द फेक कॉइन हैज ओनली वन पर्पस, दे आर गोइंग टू डिवाइड द लाइन, नहीं ये जो भी लाइन है, ठीक है ना, इनटू 3 पार्ट्स। द फेक कॉइन हैज ओनली वन पर्पस, दिस इज गोइंग टू डिवाइड द लाइन इनटू 3 पार्ट्स। जैसे कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में एक अरेंजमेंट ये भी है, एक अरेंजमेंट ये भी है कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे ये अरेंजमेंट क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत कर रहा है, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत कर रहा है, जिसमें ये जो 8 की 8 कॉइन्स हैं ये बेगर 1 को गई हैं और इनके बीच का एक स्पेस है और एक इसके आगे का है। तो इधर 0 कॉइन्स और इधर 0 कॉइन्स होने का मतलब क्या है कि B2 और B3 को कुछ नहीं मिला। समझ में आ गया ना क्या मिला है, कुछ नहीं मिला। तो मान लो कि 8 कॉइन्स जो है वो B1, आप कोई बोले कि सर इसके अरेंजमेंट तो बहुत तरीके से पॉसिबल है। हाँ बेटा देखो, मान लो कि इसके अधिक फेक कॉइन अपन ने इसके अरेंजमेंट कर रहे हैं सबके, ठीक है ना। मान लो ऐसे आ गया, फिर ऐसा आ गया और फिर ऐसा आ गया, मान लीजिए। आप सोचना, खुद से बना के देखना, ठीक है ना। बाकी मैं बस यहीं पे स्टॉप करूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक अरेंजमेंट 8 कॉइन और 2 फेक कॉइन का ये हुआ। इस अरेंजमेंट ने क्या बतलाया आपको कि ये जो 2 सिक्के हैं ये B1 को जाएंगे, ये 3 सिक्के किसको जाएंगे, फेक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, दीज आर असिस्टिंग इन मेकिंग ग्रुप्स, और ये वाली जो चीज़ है ये B3 हो जाएगी। कोई बोले सर इसमें तो फिर तो वो मिला ही नहीं, कि जैसे B1 को आपने 2 दे दिया, इसको 3, इसको 3, B1 को 3 और B2 को 2 और B3 को 3, तो वो भी होगा। क्योंकि जब आप अरेंज कीजिएगा तो ये भी चीज़ आएगी।
तो अब कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा कि हाँ सर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 2 3, ऐसा भी तो हुआ होगा ना अरेंजमेंट। तो इसमें B1 को 3 मिला होगा, B2 को 2 मिला होगा और B3 को फिर से 3। तो आप जो भी अरेंजमेंट सोच सकते हैं कि 8 सिक्कों को मैं इन भिखारियों में ऐसे बांटना चाहता हूँ। कोई बोले कि नहीं सर मैं B1 को 1 और B2 को 7 देने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि B3 जो था उसको मैं बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहता हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी उसका हो सकता हो, ठीक है ना। हो सकता हो कि उसने कभी भिखारी बनने का काम किया हो तो कंपटीशन दे दिया हो B3 ने ज़्यादा, तो B3 को नहीं देना चाहता है वो बच्चा। समझ में आएगा, हो सकता है आप में से कोई भी हो सकता है। तो हम लोगों ने बोला क्या है कि इस तरीके से अगर मान लीजिए कि ऐसा है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी आया होगा। नो, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी आया होगा। तो इसमें B1 को 1 और 7 B2 को गया और B3 क्या इधर कुछ नहीं मिला तो B3 को 0 चला गया। समझ में आ गई बात। तो ये सारे आ जाएंगे। अब कोई बोले कि नहीं सर अब आप वो वाला तो बतलाया ही नहीं कि मान लीजिए एक एक सिक्का सबका घर का चूल्हा भी तो जलाना है। सर आई एम वेरी सेंसिटिव, मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं घर जाके देकर आऊँगा उसके, तो या लेकर आऊँगा कुछ भी उसको। तो हमने कहा कि अच्छा भाई ये आइडेंटिकल है और एक था डिफरेंट, राम श्याम घनश्याम वाला जो हमने बात किया था वो B1 B2 B3 B4 B5। तो वहाँ B1 पहले B2 को B1 किसी को दे रहे हो, B2 किसी को दे रहे हो, B3 किसी को दे रहे हो, या B3 B2 B1 दे रहे हो, तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ऑर्डर हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो रहा है, ये बोलो ज़्यादा बेटा। लेकिन ये आइडेंटिकल सिक्के हैं, पहला इसको दे दो दूसरा उसको दे दो किसी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सबके घर का चूल्हा जलाना है मेरे दोस्त, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, ठीक है, तो हम लोग बोले पहले एक एक सिक्का जो है चुपके से इसके हाथ में पकड़ा दो, क्योंकि आइडेंटिकल है तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। अब क्या करो कि एक एक सिक्का पकड़ाने के बाद अब इन 5 आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये डिफरेंट में वर्क नहीं करेगा, डिफरेंट में जैसे ही करोगे तो सब ओवर काउंटिंग रिपीटिशन बहुत सारी चीजें होंगी। यहां पे इसलिए वर्क करेगा क्योंकि ये सिक्के आइडेंटिकल हैं। तो हमने बोला B1 B2 B3 को एक सिक्का 3 सिक्के पकड़ा दिए और 5 को अब 3 भिखारियों में कैसे बांट सकते हैं, फिर से 2 फेक कॉइन। तो इनका अरेंजमेंट क्या हो गया साहब, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हो गया खत्म। इसमें इस चीज़ की भी सुविधा है कि नहीं यार वो भिखारी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया था सर उसको 2 सिक्के देने, हमने बोला तो भाई तू चुपके से 2 सिक्के पकड़ा दे अब उसको और बचे हुए को बांट दे। समझ में आ गया। तो आइडेंटिकल में ये फ़ायदा है, समझ में आ गया। लेकिन हाँ यही डिफरेंट रहता और आपने ऐसे पहले एक एक पकड़ा दिया होता फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, तो जो पहले पकड़ाया फिर डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर जो उल्टा पुल्टा होगा तो उसमें रिपीटेशंस वगैरह आ जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से बेगर्स मेथड की अलाइक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, विथ रिस्ट्रिक्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन सब बतला दिया मैंने, ठीक है। बाकी अब कुछ क्वेश्चंस डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। कभी हम बोलना सर एन एम के लिए फॉर्मूला दे दीजिए, सब लोग देते हैं, खुद ही बना लीजिएगा। एन आइडेंटिकल कॉइन ले लीजिएगा, एम बेगर्स ले लीजिएगा, तो n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। बाकी मेरा उतना काम नहीं है, बाकी जो करने वाले बच्चे हैं कर लेंगे। लिखिएगा अगला सवाल, अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, a shelf contains 6 separate compartments, find the number of ways in which a shelf contains 6 separate compartments, a shelf contains 6 separate compartments, find the number of ways in which 12 alike marbles, find the number of ways in which 12 alike marbles can be placed in the compartments, find the number of ways in which a shelf contains 6 separate compartments, find the number of ways in which 12 alike marbles can be placed in compartments, in which 12 alike marbles can be placed in compartments so that no compartment is empty. A shelf contains 6 separate compartments, find the number of ways in which 12 alike marbles can be placed in the compartment so that no compartment is empty. कंपार्टमेंट में तो कुछ खांचे खांचे बने होंगे और हम लोग बोलेंगे कि 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं। पहला सवाल तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन देना। और 12 अलाइक मार्बल है, सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, कोई कंपार्टमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये कंपार्टमेंट ही तो बेगर्स हैं और ये सिक्के हो गए अपने, नहीं इनको ऐसे बांटना है कि हर एक
कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ रहे तो एक एक रख दो क्योंकि अलाइक है। तो बच गए कितने, 6। 6 को 6 भिखारियों में बांटना है तो टोटल फेक कॉइन कितने आएंगे, 5। तो इनका अरेंजमेंट, क्योंकि ये 6 अलाइक है, ये 5 अलाइक है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एक 5 फैक्टोरियल इसमें से, ठीक है। तो ये पहले का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ना, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z equals 102. Find the number of natural solution of the equation x plus y plus z equal to 102. करिए, सॉल्व करने के बाद देखिएगा सॉल्यूशन। तो नेचुरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे कोई बोले कि सर इसमें 100, 1, इज दिस अ नेचुरल सॉल्यूशन? यस, क्योंकि एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं उसके सॉल्यूशन नेचुरल है। जैसे अगर कोई बोले कि नहीं सर 102, 0, दिस इज नॉट ए नेचुरल सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 0, 0 नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड विल टेक क्या, नेचुरल नंबर्स वैल्यूज। तो ये तो 102 क्या हो गए, क्वाइंस। इसी को तो बांटना है, किस में, इन वेरिएबल्स को भिखारी मान लीजिए। लेकिन अभी जो बांटना है तो सबके पास एक तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल सॉल्यूशन है। तो 102 में से एक तीनों बेगर्स को हमने पहले पकड़ा दिया, क्योंकि आइडेंटिकल, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बोले कि यार 99 सिक्के बच गए। अब 99 को अगर 3 भिखारी में बांटना है तो कितने फेक कॉइन आएंगे, 2। तो 99 + 2 इज गोइंग टू बी 101c2। अब कोई बोले सर 101c2 कैसे लिख दिया? भाई 101 अपॉन 99 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही तो होता है, और क्या होता है। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कहीं कहीं। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। Find the number of different dissimilar terms in the expansion of, find the number of different dissimilar terms in the expansion of x1 plus x2 plus x3 till xn whole raised to the power m. Find the number of different dissimilar terms in the expansion of x1 plus x2 plus x3 till xn whole raised to the power m. अब कोई पूछे कि ये क्या है सर, सॉल्यूशन कर लीजिएगा फिर आइएगा, ठीक है। तो भाई साहब होता क्या है कि ये जो m है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर कोई बोले कि सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसके डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से हैं? एक एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक वाई स्क्वायर वाला होगा, एक एक्स वाई वाला होगा, यही तो होगा। कोई बोले एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक टर्म एक्स क्यूब वाला होगा। डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स की बात करें, एक्स क्यूब वाला होगा। आप कोई बोले नहीं सर एक्स वाई 2 बार आया था, तो डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स नहीं हुआ। इसमें अगर डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स की बात करेंगे तो 3। अब कोई बोले नहीं सर एक्स वाई 2 बार आएगा, तो ये डिफरेंट में काउंट नहीं होगा, इसको एक ही काउंट करना है, ठीक है ना। फिर 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर, तो ये आएगा। तो आप देखो हो क्या रहा है, ये जो 3 है ये x और y के एक्सपोनेंट में खप रहा है। एक बार 3 इसी में चला, 1 2, समझ में आ रहा है क्या? तो यानी हो रहा है क्या कि m जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, इसके एक्सपोनेंट्स में। m जो है इसके एक्सपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो यानी m डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा एक्सपोनेंट में, तो m तो सिक्का हो गया ना फिर, नहीं। और n क्या हो गया, जो वेरिएबल्स हैं ये बेगर्स हो गए। तो कितनी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स बन पाएंगे। जैसे अगर कोई बोले यहाँ पे, तो देखो बेटा 3 है और 2 बेगर से तो एक फेक कॉइन, तो इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये इतने ही तो टर्म आए थे, 4 ही तो आए हैं। देखो ये माइनस नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये पावर के ऊपर ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा दिमाग मत लगा देना कि सर हम तो अब यहाँ पे टोटल कितना चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, m प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 एक कम फेक कॉइन आएगा, तो द आंसर विल बी m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेना, कुछ 1-2 और एक्सपेंशन लिख लेना, फील कर लेना, ठीक है ना। और बाकी तो जो हो सो हुई। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ
फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन find the number of non-negative integral solution of the inequality. Find the number of non-negative integral solution of the inequality x plus y plus z plus t less than equal to 30. Find the number of non-negative integral solution of the inequality x plus y plus z plus t less than equal to 30. x plus y plus z plus t less than equal to 30. तो करिए सॉल्व. ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, राइट. तो इस तरह का कभी भी इनइक्वालिटी हो ना तो एक नया वेरिएबल w आप जोड़ दीजिए या कोई भी एक नया वेरिएबल जोड़ दीजिए. उसको हम लोग डमी वेरिएबल वैसे तो कहते हैं, वी कॉल इट एज डमी वेरिएबल. और हम ये नया जो वेरिएबल या डमी वेरिएबल ऐड कर रहे हैं सच दैट कि ये 30 के बराबर हो जाए. अब हम लोग क्या कहते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वही इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे. अब लोग सर इतना कैसे श्योर हो गए? जैसे देखो बेटा क्या है कि जो भी इस इनइक्वालिटी के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं और हम लोग जो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं वो दोनों सेम होंगे. बोलो कैसे? जैसे मान लो कि W जब 30 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, W मान लो पूरा का पूरा 30 ले लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन आएगा जो इसमें आएगा लेस देन इक्वल टू 30 में. कोई बोले W29 ले लिया सर, तो W29 ले लिया तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन आएगा जो कि इसमें आएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन इक्वल टू 30 में 0 1 2 3 4 5 से लेकर 30 तक के जो सॉल्यूशन है सब आएंगे. जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन इक्वल टू 30 में कौन कौन से सॉल्यूशन आएंगे? एक तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0, एक आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 1, और इस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 30 तक के सॉल्यूशन. तो क्या सारे सॉल्यूशन इसमें इंक्लूडेड है? यस. W जब 30 लेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन इसमें अपने आप मिल जाएंगे. W1 लेगा, क्योंकि ये सब डिफरेंट केसेज है. W29 लेगा, 28 लेगा और W30 तक जा सकता है, सॉरी W0 तक जा सकता है. तो W जब 0 लेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 30 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. तो सारे सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट होंगे. समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा कि 30 को इन 5 में बांट दो, तो 30 को 5 बेकर से बांटोगे तो 4 फेक वन आएगा, तो दिस इज 34 C4. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. लिखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, find the number of points with integral coordinates, find the number of points with integral coordinates that lie inside a triangle find the number of points with integral coordinates that lie inside a triangle whose coordinates are, find the number of points with integral coordinates that lie inside a triangle whose coordinates are 0, 0, 0, 102 and 102, 0. Find the number of points with integral coordinates that lie inside a triangle whose coordinates are 0, 0, 0, 102 and 102, 0. अब बोलोगे सर ये क्या है? तो भैया देखिए, देखिए तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है आपका 102, 0 और ये पॉइंट है मान लीजिए 0, 102 और ये पॉइंट है 0, 0. हालांकि इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से, फिर बात करेंगे अपन. देखिए हालांकि हम लोग बोल सकते हैं क्या
कि इसको हम लोग नॉर्मल काउंटिंग से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग 1,0 वाले पॉइंट को पकड़े हैं, क्या बोल रहा था मैं कि 1,0 वाला 1,0 वाले पॉइंट को पकड़ें और उस पर एक लाइन x=1 वर्टिकल कटा दें, तो 1,0 ये पॉइंट अगर आपने मान लिया और यहाँ पे ये लाइन है x+y=102, तो भाई साहब ये 1,0 से लेकर ये पॉइंट आ जाएगा 1,101। तो इसके अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? तो 1,0 इज ऑन द बाउंड्री, 1,101 इज ऑन द बाउंड्री, तो द इनसाइड पॉइंट इज 1,100 इसके पहले, और यहाँ 1,1, यानी 1,1 से 1,100 तक 100 इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे। ऐसे काउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद वाले पे आप देखिएगा ऐसे ही करके तो 99 और इस तरीके से 0 तक जाएगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो 5050 आ जाएगा। x=1, x=2, x=3 ऐसे कर करके चलते जाइएगा। x=100 पे लास्ट एक पॉइंट मिलेगा और 101 पे फिर 0 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो और 102 वाला तो यही पॉइंट दिख ही रहा है। तो आप ऐसे काउंट करके निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इस रीजन को इनइक्वालिटी के थ्रू लिख दीजिए। स्ट्रेट लाइन इसलिए चल जाएगा, तो एक तो x पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, y पॉजिटिव होगा, और एक चीज़ होगी कि x+y हैज़ टू बी लेस देन 102, क्योंकि इस लाइन के नीचे ही चाहिए ना। अब ये डमी वेरिएबल वाला केस आ गया, तो x+y+z = 102। नाउ द पॉइंट इज कैन z टेक 0, हाँ 0, नो, क्योंकि जैसे ही z विल टेक 0, x+y विल बी 102 एंड दिस विल कम ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे नीचे इनसाइड दिस इंटरवल, मतलब इनसाइड दिस रीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो z कैन नॉट टेक 0 बिकॉज x+y = 102 एंड वी स्ट्रिक्टली डिमांड x+y लेस देन 102। कैन x बी 0? नो। y नो, यानी कि हमें इसका नेचुरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो नेचुरल सॉल्यूशन निकालने के लिए भी बताया था कि तीनों को एक एक दे दो, तो बच गया कितना? 99। 99 को 3 भिखारी में तो 2 फेक कॉइन लोगे तो 101 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये फिर से आपका क्या आ जाएगा? 50। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी लिख के भी इस पर्टिकुलर केस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में अगर कुछ अजीब सा है ग्राफ तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स। There are unlimited number of red, white, blue and green balls. Next question. There are unlimited number of red, white, blue and green balls. Bracket देख के लिखिएगा। Balls are all alike except for the color. There are unlimited number of red, white, blue and green balls. Bracket लिखिएगा। Balls are all alike except for the color. Balls are all alike except for the color. Balls are all alike except for the color. पहला पार्ट है balls are all alike except for the color. पहला पार्ट है find the number of ways in which a selection of 10 balls can be made. पहला पार्ट है find the number of ways in which a selection of 10 balls can be made. Find the number of ways in which a selection of 10 balls can be made. दूसरा पार्ट है find the number of ways. दूसरा पार्ट है find the number of ways in which each selection of 10 balls. Find the number of ways in which each selection of 10 balls. Find the number of ways in which each selection of 10 balls contain. Find the number of ways in which each selection of 10 balls contain. Find the number of ways in which each selection of 10 balls contain balls of all 4 different color. Find the number of ways in which each selection of 10 balls contains ball of all 4 different color. All 4 different color. पहले पार्ट में बोल रहा है कि 10 सिलेक्शंस लेने हैं इसके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो मान लो इसमें से x1, इसमें से x2, इसमें से x3 और इसमें से x4 ले लिया। इनफैक्ट ये कलर्स ही भिखारी हो जाएंगे। और हम लोग लें क्या कि 10 सिक्के
क्योंकि इनका सम 10 होना चाहिए ना, 10 बॉल्स लेने हैं हमारे को, ठीक है ना, 10 बॉल्स लेने हैं। और एक कलर्स को आप भिखारी सोचिए, या फिर ऐसे देख लीजिए कि रेड हमने x1 लिए, वाइट x2 लिए, ब्लू x3 और ग्रीन x4 लिए, और इनका सम टोटल 10 पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो 10 को जैसे ही इसमें बांट दोगे, मान लो कि 5 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, इसको 0 दे दिया, पहले पार्ट की बात कर रहे थे, यानी कि 5 रेड बॉल लिया आपने, 4 वाइट, 1 ब्लू और 0 ग्रीन लिया। ऐसे आप जितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 10 को इनके बीच में, वही नंबर ऑफ बेज होंगे जिसमें आप एक्चुअली उतने नंबर्स ऑफ बॉल निकाल लोगे। तो 10 को 4 भिखारियों में डालोगे तो 3 फेक कॉइन आएगा, तो यानी कि 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये तो पहले का आंसर आ गया। दूसरा, हर एक का एक कलर का तो आना ही चाहिए। तो ये तो सिंपल है ना कि 10 में से एक एक तो पहले सबको दे दो। तो अब बच कितने गए? 6। तो 6 को अब बांटना है इसमें, तो 6 + 3 फेक कॉइन, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सॉल्यूशंस करके सॉल्यूशंस देखिएगा, डायरेक्ट देख रहे हैं तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल लिखिएगा, A supermarket offers ice creams of 10 different varieties. A supermarket offers ice creams of 10 different varieties. A supermarket offers ice creams of 10 different varieties. A supermarket offers ice creams in 10 different varieties. A supermarket offers ice cream in 10 different varieties. आगे लिखिएगा, ice creams of each variety are identical. Ice creams of each variety are identical. Ice creams of each variety are identical. आगे लिखिएगा, in how many ways 4 ice creams can be selected? In how many ways 4 ice creams can be selected? पहला पार्ट है without any restriction. In how many ways 4 ice creams can be selected? पहला पार्ट है without any restriction, और दूसरा पार्ट है at least 2 ice creams of same variety are taken. At least 2 ice creams of same variety are taken. At least 2 ice creams of same variety are taken. तो सिंपल सही है। तो 10 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तो हम उसको V1 V2 V3 टिल V10 कह देते हैं, और 4 आइसक्रीम सेलेक्ट करने हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो फिर से जैसे भी हमने रेड वाइट ब्लू ग्रीन कहा था, वैसे ही ये 4 की जगह 10 हो गए। और फिर से ये आइसक्रीम सेलेक्ट ही करने ना, मान लो कि इससे x1 लिया तुमने, फिर से वैसे ही है x2 लिया और ऐसे x10। तो हमने क्या बोला था कि x1 से लेकर x10 तक का जो सम है वो 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 ही आइसक्रीम सेलेक्ट करने, नहीं तो किसी से 0 भी आएगा तो यानी वो वैरायटी नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। किसी को 4 दे दिया आपने, मान लीजिए 4 x1 को दे दिया, मतलब V1 वैरायटी के 4 आइसक्रीम्स लिए होंगे आपने, समझ में आ रही बात। तो अलग कि 4 को 10 में बांटना है तो प्लस 9 फेक कॉइन आएगा। तो सिंपल है, पहला अलग 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ये पहले पार्ट का आंसर होगा। अब कोई बोले दूसरे में एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वेराइटी मस्ट बी टेकन, तो एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वेराइटी मस्ट बी टेकन, तो उसका एक सिंपल सा मतलब हो गया दोस्त मेरे कि जैसे x1 से लेकर x10 तक का सम जो है 4 है, ठीक है। मान लो कि आपने इसको 2 दे दिया और बाकी इसको 1 दे दिया और बाकियों को 0 दे दिया, तो ये क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ सेम वेराइटीज टेकन। कोई बोले कि सर 4 को मैंने इसको 2 दे दिया और इसको भी 2 दे दिया, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि बोल रहा है एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वेराइटी आर टेकन। कोई बोले कि चारों के चारों मैंने इसमें ले लिया, तो ये भी सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड कौन सा नहीं होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने x1 को 1 दिया, x2 को 1 दिया, x3 को 1 दिया और x10 को 1 दिया, ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वेराइटी आर नॉट टेकन, यानी सिर्फ यही इनवैलिड है। जब चारों की चारों आइसक्रीम्स अलग अलग वेराइटीज आएंगे, उसके अलावा कोई भी तरीका देखिएगा तो किसी ना किसी वेराइटी का 2 आइसक्रीम तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि जो टोटल था, टोटल वेज लेने के आइसक्रीम 4 माइनस जब चारों डिफरेंट में जा रहा है, तो चारों डिफरेंट में जा रहा है तो उसका सिंपल सा तरीका है ना 10C4, कि 10 में से 4 वेराइटी सेलेक्ट कर लिया और सबसे एक एक आइसक्रीम ले लिया।
तो दिस विल बी द सेकेंड पार्ट आंसर। कैसे 10C4 सोचो, अलग अलग वेराइटीज चारों आइसक्रीम चाहिए, तो हमने 10 वेराइटीज थी, 10 में से 4 वेराइटी सेलेक्ट कर ली, उनमें से एक आइसक्रीम ले लिया, हो गया। सोचिएगा थोड़ा सा, ऐसा सोचते हुए सोचिएगा कि मुझे नहीं समझ में आया तो फिर नहीं आएगा, ऐसा सोचते हुए सोचिएगा कि मुझे सोचना ही है, समझना ही है, तो आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये तो कुल आज की कहानी हो गई। होमवर्क में अगर एक्सरसाइज 4 में जो बचा है या एक्सरसाइज 3 में जो बचा है, ठीक है, या इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 3 में जो बचा है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।